नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोजगार न्यूज़ में। यदि आप छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल CHPHCL द्वारा यानी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा एक विज्ञप्ति जारी किया गया है, जिसमें 400 पदों पर डाटा एंट्री ऑपरेटरों की भर्ती किया जाना है। इस वीडियो में हम आपको इस विज्ञप्ति की पूरी डिटेल देने वाले हैं कि आपको आवेदन कब से करना है, कब तक करना है और आपको आवेदन शुल्क कितना देना है, आयु सीमा क्या है और पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो बने रहे इस वीडियो के साथ अंत तक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, यदि आप चाहते हैं तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको समय समय पर हर एक वैकेंसी की जानकारी मिलती रहे। तो बिना देरी किए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस विज्ञापन का पूरे डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे पदों का विवरण कुछ इस प्रकार से है। ट्रांसमिशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे डिटेल दिया गया है। अनारक्षित पद 24 है, अनुसूचित जाति 6 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 8 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12 पद हैं। कुल रिक्त पदों का योग यहाँ पे 50 है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत जगदलपुर क्षेत्र के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का डिटेल कुछ इस तरह से है। अनारक्षित पद 11 है, अनुसूचित जाति 2 है, अनुसूचित जनजाति 46 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 9 पद रिक्त है। कुल योग जो रिक्त पदों की है वो 68 है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में ही अंबिकापुर क्षेत्र के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे पदों का विवरण इस प्रकार से है। 12 पद अनारक्षित है, अनुसूचित जाति के लिए 2 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 24 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 पद है। कुल पदों की संख्या 44 है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग और राजनांदगांव क्षेत्र के लिए यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पदों का विवरण कुछ इस प्रकार से है। अनारक्षित पद टोटल 124 है, अनुसूचित जाति के लिए 35 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 32 पद है। कुल पदों का यहाँ पे योग है 238। इन पदों पर आवेदन करने के लिए कुछ शर्तें यहाँ पे दिया गया है। पहला यह है कि ट्रांसमिशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके अलावा जो भी क्षेत्र के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस क्षेत्र के लिए उस ज़िले का आपका मूल निवास होना अनिवार्य है। जैसे आप जगदलपुर के लिए कर रहे हैं तो बस्तर संभाग के अंतर्गत आपका मूल निवासी होना अनिवार्य है। यदि आप अंबिकापुर क्षेत्र में कर रहे हैं तो आप सरगुजा संभाग के अंतर्गत जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस तरह यदि आप रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ क्षेत्र में अप्लाई करते हैं तो आपको उस जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यहाँ पे स्टाइपेंड जो आपको पे होना है वो मैट्रिक्स लेवल S4 के अनुसार से होना है, जो कि होते हैं 19,800 से लेकर 62,600 तक। प्रथम वर्ष जो आपको मिलना है स्टाइपेंड वो रुपये 19,800 का 70% मिलेगा। द्वितीय वर्ष में 19,800 का 80% एवं तृतीय वर्ष में 19,800 का 90% आपको दिया जाएगा। आयु सीमा यहाँ पे दिया गया है। आपका न्यूनतम आयु कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, जो कि दिनांक 1/1/2000 के आधार पर माना जाएगा। अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित के लिए 40 वर्ष है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 45 वर्ष यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे आपको जो शैक्षणिक योग्यता चाहिए इस पदों पर आवेदन करने के लिए वो है UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक डिग्री उत्तीर्ण एवं किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा का प्रमाण पत्र और आपका कंप्यूटर में अंग्रेजी एवं हिंदी में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए। यहाँ पे आपको टाइपिंग का विशेष ध्यान देना है। अब आपको आवेदन कैसे करना है ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपको आवेदन करने के लिए विद्युत विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट www.cspc.co.in पर जाना है। वहाँ पे आपको अपना पूरा डिटेल भरना है और उसे सबमिट कर देना है। आपको यहाँ पे जो शुल्क लगना है वो अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के लिए 700 रुपये, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 500 रुपया आपको पे करना है, जो कि ऑनलाइन माध्यम से करना है। चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, UPI हो, इनके माध्यम से आप इन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। आवेदन प्रस्तुत करने का अंतिम तिथि यहाँ पे जो दिया गया है वो 28/10/2021 है। समय दिया गया है रात के 11:59 तक। इन पदों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है। आपका एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित किया जाएगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे जो कि वस्तुनिष्ठ होंगे।
जो कि अलग अलग विषयों पे होंगे। सामान्य ज्ञान में 25 अंक, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान के 15 अंक, सामान्य मानसिक योग्यता 15 अंक, सामान्य गणित 15 अंक, सामान्य हिंदी व्याकरण 20 अंक, सामान्य अंग्रेजी व्याकरण 10 अंक। तो आपको प्रतियोगी परीक्षा पहले पास करना होगा, उसके बाद आपका कौशल परीक्षा होगा। इनके आधार पर आपका इन पदों पर चयन होना है। और अन्य जानकारी के लिए आप कंपनी के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या फिर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ये विज्ञप्ति आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कंपनी की वेबसाइट में भी ये पीडीएफ मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।